श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों 12 अप्रैल स्नान दान पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला प्यारा सा उपाय जरूर ही करने चाहिए। दोस्तों स्नान दान पूर्णिमा के दिन का महत्व बहुत ही विशेष और आपके जीवन में बदलाव लाने का दिन है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव जी की पूजा होती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के 5 दीपक वाले उपाय को करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा ऐसी होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। जो भी व्यक्ति यहाँ 5 दीपक वाले उपाय को कर लेते हैं उनके जीवन में चाहे धन से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे परिवार से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, उन सभी समस्याओं से कुछ समय के बाद में उन्हें छुटकारा मिल ही जाता है। अगर आप लोग इस उपाय को भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास रख करके करते हो दोस्तों, तो आपकी हर एक मनोकामना जरूर ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पर विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और दोस्तों 12 अप्रैल स्नान दान पूर्णिमा के दिन का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन 5 दीपक वाले उपाय को कर लेते हैं उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जैसे कि आपके घर में पैसे की हमेशा ही तंगी रहती है, तब भी आप लोग यहाँ 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में हमेशा ही वाद विवाद होता रहता है, घर के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं, तब भी आप लोग इन समस्याओं को सुलझाने के लिए 5 दीपक वाले उपाय को आसानी से कर सकते हैं। यह इतना ज़्यादा शुभ होता है दोस्तों कि आपका हर एक मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही जल्दी से पूरा कर देते हैं। तो आप लोग अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए 5 दीपक का अचूक उपाय जरूर करें। व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तब भी आप लोग यहाँ 5 दीपक के उपाय को कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को आप 12 अप्रैल स्नान दान पूर्णिमा के दिन किस समय पर कर सकते हैं और घर के कौन से सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को आप लोगों को अपने घर पर करना है कि भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर करना है। तो दोस्तों इस 5 दीपक वाले उपाय को घर की माता बहन पूरे अपने घर परिवार के लिए आसानी से कर सकती हैं, और घर के माता बहन में से कोई एक माता बहन को ही इस उपाय को करना है। दोनों को इस उपाय को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर की माता बहन लक्ष्मी की स्वरूप होती हैं, और घर की लक्ष्मी जब कोई भी उपाय को करती हैं दोस्तों, तो उस उपाय का फल बहुत ही जल्दी से मिलता है और बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। घर का कोई एक सदस्य इस 5 दीपक वाले उपाय को करता है तो घर के सभी सदस्यों को उपाय का लाभ जरूर मिलता है। अगर किसी कारणवश माता बहन घर में उपस्थित ना हो तो उस स्थिति में घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को अपनी समस्याओं को दूर करना हो वह व्यक्ति इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको घर में करना है कि आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के करना है। तो देखो दोस्तों 5 दीपक वाले उपाय को आपको ना ही अपने घर पर करना है और ना ही मात्र आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के करना है। दोस्तों इस 5 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर के अलावा 4 अलग अलग जगह पर और आपको जाना होगा, तब जाकर के यहाँ उपाय संपन्न होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को आप 12 अप्रैल स्नान दान पूर्णिमा के दिन सुबह के समय में कर सकते हैं या शाम के समय में कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों 5 दीपक वाला उपाय है, और दीपक का उपाय कभी भी सुबह के समय में नहीं किया जाता है, क्योंकि दीपक शाम के समय प्रदोष काल में या फिर रात्रि के समय में ही जलाया जाता है। इसीलिए आप लोगों को इस 5 दीपक वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है दोस्तों। और प्रदोष काल का जो समय होता है वहाँ 6 से 7 बजे के बीच में जो समय होता है दोस्तों, उस समय को ही आप लोगों को इस 5 दीपक वाले उपाय को स्नान दान पूर्णिमा के दिन में करना है। यदि किसी कारणवश आप लोग शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में इस 5 दीपक वाले उपाय को नहीं कर पाते हैं, तब आप रात्रि में 7 से 8 बजे तक भी 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों शाम के समय घर की माताएं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहती हैं और कई लोग इस समय पर अपने काम से घर को आते ही रहते हैं। तो आप लोग शाम के समय में, रात्रि के समय तक भी आप लोग यह 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने आपको बता दिया कि इस 5 दीपक वाले उपाय को घर के कौन से व्यक्ति कर सकते हैं और इस उपाय को आप लोग कहां पर कर सकते हैं और किस समय पर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बताते हैं कि इस 5 दीपक वाले उपाय को करने की विधि के बारे में, है ना। तो सबसे पहले आपको सुबह के समय में भगवान भोलेनाथ जी की पूजन कर लेना है, उन पर 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद जैसे ही शाम के समय हो जाता है तब आप लोगों को 5 दीपक का उपाय शुरू करना है। लेकिन उपाय को करते समय आप लोगों को शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब है दोस्तों कि आपका जो हाथ पैर है वो साफ होना चाहिए और साफ कपड़े पहनकर ही आप लोग इस उपाय को करेंगे। और दोस्तों इस 5 दीपक के उपाय के लिए आप लोगों को आटे की दीपक का ही इस्तेमाल
इस्तेमाल करना है, क्योंकि आटे का दीपक आप लोग आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं। और उस आटे में आपको पानी के अलावा और कुछ भी चीज़ नहीं मिलाना है, क्योंकि आपको मात्र दीपक तैयार करना है। जैसे ही आप लोग दीपक तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो उस दीपक के अंदर आप लोगों को गोल बत्ती लगा देना है और दीपक के अंदर में आपको शुद्ध देसी गाय के घी का उपयोग करना है। इस प्रकार से आपको 5 दीपक को तैयार कर लेना है। और जैसे ही शाम के समय प्रदोष काल का समय आ जाता है दोस्तों, तब उस समय पर आपको अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होना चाहिए, है ना। और उस समय भी आपको भगवान भोलेनाथ जी की सबसे पहले दर्शन करना है, उनकी पूजन कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी उपाय को शुरू करना है। अब दोस्तों, आपने जो 5 दीपक रखे हुए हैं अपने थाली में, उसको आपको जिस भी जगह पर आप लोग जाते हैं उसी जगह पर ही आपको अपने माचिस से ही उस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो सबसे पहले नंबर के दीपक को आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जला लेना है दोस्तों। और पहले नंबर के दीपक को आपको शिवलिंग के पास में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को बोलकर रख देना है। अगर आप चाहें तो दीपक को आसन देने के लिए चावल भी या फिर फूल की पंखुड़ी भी ले जा सकते हैं। इससे आपके जो उपाय हैं दोस्तों वो और भी ज़्यादा असरदार हो जाता है। इसीलिए आप लोग जब भी दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो चावल का आसन या फिर फूल का आसन जरूर लगाएं। अब दोस्तों, दूसरे नंबर के दीपक को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे में रखना है। आप मंदिर के आसपास कहीं पर भी बड़ा वाला बेलपत्र पेड़ होगा दोस्तों, तो वहाँ पर आपको चले जाना है और दूसरे नंबर के दीपक को वहीं पर जा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और अपनी मनोकामना को बोलकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे में वहीं पर आसन लगा करके दीपक को प्रज्वलित कर देना है और दीपक को आसन लगा देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने 2 दीपक को आसन लगा दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर के दीपक के बारे में। तो तीसरे नंबर के दीपक को आपको आंवले के पेड़ के नीचे में रखना है। आपके आसपास में जहाँ पर भी आंवले का पेड़ है दोस्तों, तो आपको वहाँ पर चले जाना है और आंवले के पेड़ के नीचे में आपको दीपक को आसन लगा देना है। अब दोस्तों चौथे नंबर के दीपक के बारे में बात करें तो आपको चौथे नंबर के दीपक को किसी नदी, तालाब या कुएं के पास में रख देना है। फिर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है दीपक को आसन लगाते समय और अपनी मनोकामना को बोलकर चौथे नंबर के दीपक को किसी नदी, तालाब या कुएं के पास में आसन लगा देना है। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें नंबर के दीपक के बारे में। तो 5वें नंबर के दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के राइट साइड में आसन लगा देना है ना। जब भी आप लोग जैसे ही 4 जगह पर दीपक जला करके आ जाते हैं, तो जैसे ही अपने घर में आते हैं तो घर आने से पहले दोस्तों अपने घर के मुख्य गेट हैं वहीं पर आपको राइट साइड में दीपक को आसन लगा देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने 5 दीपक के उपाय को पूर्ण कर लिया है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को यदि आप लोग सही समय पर करते हैं तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को सही समय पर बताते ही रहते हैं। यदि आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको हमारे चैनल पर मिलता ही रहेगा। साथ ही यदि आपने भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय को किए हैं और आपको लाभ मिला है तो कमेंट बॉक्स में उस उपाय का नाम आप लोग जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त उन उपायों को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सके। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान शिव जी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा ही बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।